दोस्तों, अगर आप बिहार में शिक्षक हैं या फिर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नया, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं, बिहार में एक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है जिसको कहते हैं सीटेट 90 से कम। ये फिलहाल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, क्योंकि जिस तरीके से नोटिफिकेशन के विरुद्ध में, मतलब नोटिफिकेशन में लिखा कुछ हो गया था, वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा अलग हो चुकी हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से बच्चों को परेशान किया गया था। तो उसके चक्कर संबंध में जो है यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो है माननीय सुप्रीम हाई कोर्ट में जो है, पटना हाई कोर्ट में जो है डबल बेंच में यहाँ पर दो केस पेंडिंग में थे, जो इसी सीटेट के मैटर पे, सीटेट 90 से कम के मैटर पे थे, यानी पात्रता परीक्षा में। तो पहला तो आप लोग साहिन जी का जानते हैं, दूसरा जो है वो एक केस और है जो कि जिसमें 30 लोग हैं पेटेंटियर में, और रिस्पॉन्डेंट यूनियन ऑफ बिहार आप लोग जानते होंगे, शिक्षा विभाग। और जैसे उसमें हम आपको बता दिए, दरभंगा के जितने टीचर निकाले गए थे 40, उसमें से जो है जो 30 लोग थे, उन सभी के साथ ये जो याचिका पड़ी गई है। यही चीज़ हम आपसे पहले बताते रहते हैं कि जितने भी लोग हैं इस पर सभी लोग याची बन करके ही चीज़ों को स्पष्ट तौर पर करवा सकते हैं, क्योंकि उन लोग अपने हिसाब से चीज़ों को देख लेंगे। क्योंकि देखिए, पहली बात तो हम आपको स्पष्ट कर देना चाहते हैं, इस केस से संबंधित हमारे पास कोई भी, मतलब जैसे कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे कांटेक्ट में है, क्योंकि बस चीज़ों को हम एनालाइज करके ही आपको बता रहे हैं फिलहाल, क्योंकि ऑफिशियल जानकारी अभी तक इस केस के माध्यम से जो है हम आपको स्पष्ट तौर पर बताते हैं, जो आप लोग भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो है हम किसी तरीके का केस लड़वा रहे हैं या फिर जो है यहाँ पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। तो जिनको भी इस तरीके की दिक्कत हो, भाई चैनल से हट सकते हैं। हम केवल आपको वही जानकारी दे रहे हैं जो ऑथेंटिक है। अब केस से जुड़े हुए कोई भी व्यक्ति हमसे जुड़ा हुआ नहीं है। तो यदि आप लोग केस से जुड़ना चाहते हैं तो वो लोग आप पटना हाईकोर्ट से या फिर दरभंगा से उन तमाम बच्चों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम आप बाकी चलिए इस वीडियो को में आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसमें क्या है, आप लोग को दो केस हम आपको दिखाते हैं, दोनों का स्टेटस क्या स्थिति थी और आज क्या मैटर हुआ, किस बहस पे सुनवाई हुई, अगली डेट रख के दी गई है और जो है डेट वो फिक्स की गई है। हम दिखाते हैं आपको। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला केस ये है जो कि साहिन जी का है। आप इनके बारे में देख सकते हैं, सबसे पहले इनको ही बाहर किया गया था। तो ये इन्होंने जब केस किया था तो इसके बाद से ही जो है चीज़ें स्पष्ट की गई थी। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इनका जो आज की डेट का लगा था हुआ। तो यहाँ पर ये केस जो है 71 नंबर पर, कोर्ट नंबर 71 पे, 71 नंबर सीरियल नंबर पर सुनवाई की गई थी। इसने तकरीबन 40 मिनट तक जो है लगभग इस पर बातचीत चली है इसमें, क्योंकि दो केसों को, इसके जो दो केस थे दोनों सेम थे, इसलिए दोनों को 71 नंबर पर ही रख करके आपको ये सुनवाई की गई थी। जैसे कि आपको 31 जुलाई आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप ऊपर देखेंगे तो ये चीज़ें जो है पूरी तौर पर स्पष्ट थी कि ये कोर्ट नंबर जो है 18 में 71 नंबर पर इसकी सुनवाई की गई थी। 71 नंबर हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से ये लगा हुआ था। आप देख सकते हैं कि 71 नंबर पर ये लगा हुआ है। ये तकरीबन 2 बज करके आप देख सकते हैं ऊपर स्क्रीनशॉट किया गया है, 2:01 का स्क्रीनशॉट है, यानी ये दोपहर 2 बजे लगा हुआ था। वैसे 71 नंबर पर आज बहुत अच्छा काम जज साहब ने किया, क्योंकि 71 नंबर केस तक सुनना बहुत बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये दो केस हैं। 71 नंबर पर आप देख सकते हैं दो केसें लगी हुए हैं, केस सीरियल नंबर 71, कोर्ट नंबर 18। 71 की ये दोनों केसें जो है यही एक ही मैटर है। एक प्रिया भदौरिया जी जो कि ये दरभंगा की हैं, और दरभंगा के मतलब यहाँ पर शिक्षिका थी, उत्तर प्रदेश के हैं हालांकि। और यहाँ पर साहिन जी हैं, इन दोनों के यहाँ साहिन जी अकेले ही हैं, क्योंकि पेटेंटियर पे यहाँ पर केवल इन्हीं का नाम है, और इनके साथ जो है मेन मुख्य यहाँ पर प्रिया भदौरिया जी हैं, और उनके साथ 30 अन्य लोग भी हैं। तो वहाँ पर ये इनके तरफ से, साहिन जी की तरफ से यहाँ पर सुनवाई की गई थी। दोनों तो की तरफ से वकील यहाँ पर प्रस्तुत किए गए थे, जिसके मैटर में जज साहब ने तकरीबन जो है 36 मिनट कुछ सेकंड तक यहाँ पर सुनवाई की गई है। उसके बाद उन्होंने एक डेट फिक्स कर दी है, जो कि मतलब वहाँ पर एडजस्ट कर दिया गया, क्योंकि स्थगित की गई है, यानी 14 अगस्त की डेट को स्थगित किया गया है। वहाँ पर चीज़ें जो है वो उसके बाद ही आपका 14 अगस्त को जो है स्पष्ट कर दिया जाएगा। अगर ये केस आता है, मतलब 14 अगस्त के बाद ही चीज़ों को दिखाया जाएगा कि किस तरीके का इसमें क्या आर्डर, क्योंकि अभी इस मामले में उनको सोचना बाकी है। तो 14 अगस्त की चीज़ें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पर हम आपको दिखा देना चाहते हैं कि दूसरा जो पेटेंटियर है वो किस तरीके के इसमें है, जिनको हाथ अच्छे से नहीं दिखाओ, यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों 71 नंबर पे है फॉर एडमिशन के लिए अभी तक ये पड़ा हुआ है। तो 14 अगस्त की डेट इसको फिक्स की गई है। तो 14 अगस्त पे भी चीज़ें मतलब क्लियर होगा कि ये एडमिशन के लिए, अगर यहाँ पर एडमिशन मिल जाता है तो यहाँ पर जितना भी बिहार में बाहर करने वाला कार्य है वो पूरी तरीके से स्टे लग जाएगा और वहाँ पर रुक जाएगा, और जितने भी लोग हैं वो पूरी तरीके से अपने पढ़ाई कराते रहेंगे, और सैलरी भी उनकी नहीं रोकी जाएगी। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए सैलरी भी रोकी गई है, तो जिनकी रोकी गई है वहाँ पर ये इस स्टे को दिखाने पर सैलरी होल्ड करवा सकते हैं, या फिर नहीं देंगे तो जैसे ही मामला क्लियर हो जाएगा तो जितनी भी सैलरी जितने दिन की रुकी है सारी इकट्ठे आ जाएगी, इसमें दिक्कत नहीं है कोई। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए जैसे आपके पक्ष में डिसीजन आता है, तो यहाँ पर ये दोनों आप देख सकते हैं एक ही कोर्ट नंबर पर 71 नंबर पर, आप फिर से देख लीजिए अच्छी तरीके से, ये 71 नंबर पर ही दोनों का केस सुना गया। दोनों ही, ये जो बहुत बड़ी बात है कि इसमें दो केस है जो कि माननीय हाई कोर्ट में पेंडिंग है। एक में 30 है, एक में साहिन जी का है, और यहाँ पर हम दिखाते हैं अब आपको कि क्या है इसमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो क्या नाम है, प्रिया भदौरिया जी हैं यहाँ पर
ये तो टोटल 30 लोग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टोटल 30 लोग हैं, जो कि देखिए यहाँ पर सभी विद्यालय का दरभंगा ये सभी लोग 30 लोग हैं। यहाँ पर अगर कोई वीडियो भी देख रहे होंगे तो वो लोग अपना नाम यहाँ पर देख सकते हैं, इनका नाम यहाँ पर है। 30 लोग टोटल हैं। ये 30 लोग के साथ ये जो इन दोनों मामले पर फिलहाल सुनवाई की गई है। अब इन दोनों मामले पर हुआ क्या, हम आपको चीज़ें स्पष्ट तौर पर बताते हैं। इनकी जो नेक्स्ट डेट है वो 14 अगस्त कर दी गई है, यानी 14 अगस्त आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 अगस्त की डेट हो गई है। अब यहाँ पर इसमें नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 अगस्त जो है ये डेट कर दी गई है। 14 अगस्त को ये चीज़ें कर दी जाएंगी। अब इसमें जैसे कि आप 14 अगस्त को यहाँ पर एडजर्ड है, यानी कि स्थगित किया गया है 14 अगस्त को, तो यहाँ पर चीज़ें जो हैं अब यहाँ पर 14 अगस्त को अब किस तरीके की देखी जाएगी। उसके बाद ये अगर डेट 14 अगस्त को लगती है तो ठीक है, और नहीं तो अगर मान लीजिए सुनवाई नहीं की जाती तो 15 अगस्त, 15 अगस्त को कोई बातें नहीं है, और उसके बाद जो है 16 अगस्त के आसपास सुनवाई अगर की जाती है तो मान लीजिए वैसे 14 अगस्त को हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर इनको अगर एडमिशन के लिए मिल जाता है, यानी कि अगर स्टे इसमें लगा देता है माननीय हाईकोर्ट, तो ये चीज़ें वहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी। देखिए मतलब यहाँ पर इस तरीके की अगर आज ही चीज़ें को पूरी तरीके से गलत करना होता तो वहाँ पर जो है जिस तरीके से चीज़ें प्रस्तुत की गई थी माननीय वकीलों द्वारा, तो वहाँ पर जो सरकार की तरफ से वकील थे, जो यहाँ पर एडवोकेट जनरल थे, मतलब सरकारी वकील होते हैं जो सरकार का पक्ष रखते हैं, तो वहाँ पर इन्होंने जो है चीज़ों को स्पष्ट नहीं करा पाए, क्योंकि वहाँ पर वो बता रहे थे कि जो बीपीएससी टीआरई 1 का जो जिस तरीके से यहाँ पर बिहार राज्य सरकार ने इस मैटर पर ऑलरेडी माननीय पटना हाईकोर्ट ने जो है ये चीज़ें रख कर रखा है कि जो है आप लेकिन पटना हाईकोर्ट का जो डिसीजन आया था वो बिहार राज्य सरकार के आरक्षण कानून के हिसाब से आया था। वहाँ सीटेट के जिक्र और नोटिफिकेशन के संबंधित मामले को चैलेंज नहीं किया गया था। लेकिन यहाँ पर जो साहिन जी और जो यहाँ भदौरिया जी का केस है, यहाँ पर दोनों लोग में जो नोटिफिकेशन को फिर से चैलेंज किया गया है, क्योंकि वहाँ पर मुख्य आधार बीपीएससी के उस नोटिफिकेशन को बना करके केस किया गया है। देखिए सीटेट इनवैलिड और बीपीएससी नोटिफिकेशन को चैलेंज करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर बीपीएससी ही, क्योंकि देखिए सब लोग यहाँ पर कुछ लोग बताने लगते हैं कि अरे भैया बीपीएससी से क्या, बीपीएससी एक जो है एग्जामिनेशन बॉडी है, तो एग्जामिनेशन बॉडी है तो हम बीपीएससी से ही तो मतलब रखेंगे कि अन्य संस्थाओं से मतलब रखेंगे, क्योंकि हमने एग्जामिनेशन किसकी संस्था किसके जो है आदेश पे दिया हुआ है, क्योंकि जो जितनी भी क्राइटेरिया होती हैं वो सभी बीपीएससी ही पूरा करवाता है, तो चीज़ें बीपीएससी के हिसाब से ही की जाएंगी ना। तो यहाँ पर इस तरीके की बातें जो है अगर कुछ भी होगा तो वो बीपीएससी अगर ये कहेगा कि यहाँ पर सीटेट जो है 82 नंबर वाले मान्य है, तो किसी की भी यहाँ पर कोई चलने वाली नहीं, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन में आपने दिया है राज्य सरकार इसको नहीं मानेगी तो वहाँ पर माननीय हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं भी इस फैसले को चैलेंज करके कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ये चीज़ बीपीएससी और बीपीएससी ने ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर कर दिया है कि देखिए हमने जो है 55% किसी वर्ग की विशेष राज्य की महिला के लिए बात नहीं किया है, क्योंकि आरटीआई लगाने के बाद चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं, और जिनको भी दिक्कत है वो आरटीआई अपना लगा सकते हैं स्पष्ट तौर पर जानने के लिए। तो यहाँ पर जो चीज़ें सामने आई हैं वो यही होंगी कि बीपीएससी ने पहले ही चीज़ें स्पष्ट कर दी। अब देखने वाली बात होगी माननीय जज साहब किस तरीके का निर्णय इस पे लेते हैं। वैसे तो यहाँ पर अगर भाई किन्हीं लोगों को बुरा लग रहा है कि चलिए ठीक है अदर स्टेट आप मान लीजिए, चलिए बिहार के बच्चों के साथ गलत हुआ है, मैं मानता हूँ यहाँ सब चीज़ें, क्योंकि अगर मान लीजिए वहाँ पर ये 90 नंबर का एग्जैक्ट ही दे देता तो जो अदर स्टेट के बच्चे फॉर्म डाले थे उनकी जगह पर बिहार राज्य की महिला या फिर हाँ बिल्कुल सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि वहाँ उतना सीटें कम हो जाती और जो है सिलेक्शन हो जाता, उसमें अदर राज्य की भी महिलाओं का कुछ फायदा होता जो 1-2 नंबर से बाहर हैं। तो वहाँ पर चीज़ें देखिए थोड़ा सा मैम सभी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये चीज़ें अगर मान लीजिए ये चीज़ें जो नोटिफिकेशन में स्पष्ट होता कि चलिए 55% जो है वो बिहार राज्य की महिला के लिए है और अदर स्टेट की जितनी महिला आ रही हैं उनको 60% है, क्योंकि देखिए बिहार राज्य के अतिरिक्त जो महिलाएं हैं वो स्वयं को तो महिला ही समझ के फॉर्म भरेंगी ना, पुरुष लेवल पूरी, क्योंकि बिहार की जो भर्ती है वहाँ पर सीटों का आवंटन महिला पुरुष करके किया गया है। चीज़ें पहले से ही 50% आरक्षित पे चल रही थी, तो ये लोग कह रहे हैं कि अदर स्टेट से आने के लिए 60% कोटा होना चाहिए, किसी कोटे की यहाँ पर नहीं। यहाँ पर अदर स्टेट का बात तो अगर जो जब यहाँ पर जो है डोमिसाइल नीति हटाएगी उसके बाद कई चीज़ों में बदलाव किया गया है। अगर 6 पेज की बात करें तो वहाँ पर साफ तौर पर जो है अदर स्टेट की महिला को 82 नंबर पर लिया गया था, जो कि जिस पे बारे में जब जो वहाँ पर एक सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर जो है माननीय उस समय शिक्षा विभाग का लिखित पत्र लिखा गया था कि क्या 82 नंबर की महिलाओं को रखा जाए, तो वहाँ पर उन्होंने उसका जवाब दिया था कि बिल्कुल वहाँ पर 82 नंबर से अतिरिक्त सीटेट की महिलाओं को मान्य किया गया और वहाँ पर लोग जॉब भी कर रहे हैं और उनका 2 वर्ष पूरा भी हो गया, तो वहाँ पर उनके लिए जैसे दिक्कतें कोई नहीं, क्योंकि वहाँ पर उस समय नियम था। मान लीजिए टीआरई 2 में नियम बदला नहीं गया, नियमावली वही है, केवल वहाँ पर एक बार जो है वहाँ पर 6 to 8 में जो टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो है चीज़ें ये की गई थी कि नियमावली में थोड़ा सा संशोधन करके बीपीएससी को दे दिया गया था, और जो है वहाँ पर बाकी जो जितना भी सिलेक्शन प्रोसेस इन्वॉल्विंग है केवल एग्जामिनेशन लगा करके सारी चीज़ें सेम है। क्योंकि जब 6 फेज की भर्ती आई थी तो वहाँ पर अदर स्टेट को बुलाया गया था, और टीआरई 1 में जब किया गया तो वहाँ पर केवल और केवल जो है यहाँ पर एक बार जो है डोमिसाइल लगाया गया फिर हटा दिया गया। तो ये सब चीज़ें तो थी, इसकी अतिरिक्त चीज़ें नहीं। अब माननीय हाईकोर्ट किस तरीके का इस पर एक्शन लेता है, क्योंकि अगर केवल और केवल नोटिफिकेशन के आधार पर फैसला सुना गया तो यहाँ पर 100% है बच्चों की जीत होगी, और जो होना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिक्कतों का सामना सब लोग कर चुके हैं। तो आप लोग के साथ जो भी दिक्कतें हैं
आप लोग को ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 14 अगस्त की डेट स्थगित की गई है, तो वहाँ पर जो है संभवतः है कि आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जितने भी पेटेंटियर हैं, ये सभी लोग अच्छी तरीके से अपने वकील को सारी चीज़ें समझा करके यहाँ पर, वो लोग ऐसा समझाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी तरीके से थोड़ा इकट्ठा होकर के आप सभी लोग ध्यान देंगे तो ये चीज़ें हो जाएँगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर पटना हाई कोर्ट ने एक बार थोड़ा-सा फैसला आप लोग के फेवर में ना दिया तो दिक्कतें आपके लिए ज़्यादा हो जाएँगी। इसलिए यहाँ पर एकत्रित होकर के चीज़ों को देखिए। वैसे माननीय जज साहब ने आज जिस तरीके से चीज़ों को देखा, अगर आज चाहते तो चीज़ों को खारिज कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया है। तो यहाँ पर थोड़ा-सा जो प्लस पॉइंट है, ठीक है, अभी आने वाले समय में क्या होगा ये चीज़ें थोड़ा-सा देखने वाली होंगी। हालाँकि बच्चों के लिए दिक्कतें हैं, मैं मानता हूँ सभी बच्चे जो कह रहे हैं कि भाई बाहर होना चाहिए, मैं सब चीज़ें मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर अगर आप जो नोटिफ़िकेशन में ही सही कर देते, थोड़ा-सा दिक्कतें नहीं होता। अब यहाँ पर मैं सीटेट जो है 82 नंबर का बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर जो नोटिफ़िकेशन के आधार पर हुआ है उसी का सपोर्ट कर रहा हूँ। बाकी यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर पाना ना पाना वो अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन जो नोटिफ़िकेशन है उस हिसाब से वो लोग सही हैं। क्योंकि अगर आप भी एक बार नोटिफ़िकेशन को समझेंगे तो आप स्वयं समझ जाएँगे कि नौकरी पाने के बाद इस तरीके की बात है। क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वहाँ पर भी चीज़ें आप देख सकते थे, तो वहाँ से भी बाहर कर देते तो उतना दुःख नहीं होता। यहाँ पर सैलरी लेकर के बाहर किया गया है, थोड़ा-सा चीज़ें ज़्यादा हैं, आप इंतज़ार करेंगे तो चीज़ें जो होंगी स्पष्ट हो जाएँगी। उम्मीद है कि आप लोग को सही न्याय मिले। और जिन लोग को भी ये लगता है कि सीटेट 82 बाहर होना चाहिए भाई, वो लोग भी एक बार थोड़ा-सा सोचें कि जो है नोटिफ़िकेशन के आधार पे ही उन्होंने फॉर्म भरा है। फिलहाल चीज़ें उनके और हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाली है, जो भी होगा कानून और कोर्ट के हिसाब से होगा। तो आप लोग वेट करिए, जो चीज़ें होंगी स्पष्ट कर दी जाएँगी। तो आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को उन तमाम लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, लोग परेशान हैं गाइस। थैंक यू।